Assalamualaikum. Hello students, welcome to my YouTube channel A Plus Mind. Now we will have started the GED math course. Lesson number 2, whole number operations. My topic is now multiplication and division. Now when we multiply, in this topic we multiply. जब हमें मल्टीप्लिकेशन का कहा जाए आपने क्या करना है, वी विल सी स्टेटमेंट कंबाइनिंग द सेम अमाउंट। जब आपसे कहा जाए सेम अमाउंट को कंबाइन करें, मतलब तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स के लिए सेम अमाउंट को कंबाइन करें, तो उसको कंबाइन करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ एडिंग, अगर आपसे कहा जाए 24 को 3 टाइम्स ऐड करें, तो इसको तो मुश्किल हो जाएगा ना। मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे 24 24 24 4 4 8 4, जैसे कि 4 4 8 होता है, 8 प्लस 4 कितना हुआ, 9 10 11 12। ओके, तो मैं इसको लाइन्स फिर मैं देखूँगी 1, इसमें रिमेनिंग रह जाएगा 2 2 4 4 प्लस 2 6 एंड देन 7। यही अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं रैपिडली कर लूँगी। 4 3 कितने हुए, 12, 1 रिमेनिंग, 3 2 6 एंड देन 7। तो इजी मेथड कौन सा है, ये वाला। तो जब हमें ज़्यादा टाइम्स करें 24 को प्लस करने के लिए कहा जाए, उसको ऐड करने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको उतनी टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही हमारा सेम आंसर आ जाता है। तो अब आपको समझ आया मल्टीप्लाई करते क्यों है, मल्टीप्लाई की वजह क्या है। तो हम तब मल्टीप्लाई करते हैं जब हमें ज़्यादा अमाउंट, एक ही अमाउंट को ज़्यादा टाइम्स के लिए, मल्टीपल टाइम्स के लिए आपको ऐड करने के लिए कहा जाए। तो जितने टाइम्स के लिए आपको ऐड करने के लिए कहा गया, उतने टाइम्स के लिए आप उसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई हम करते कब, जब आपसे कहा जाए फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करें। जब आपसे कहा जाए इतने टाइम्स है, जब आपसे कहा जाए मल्टीपल्स ऑफ या मल्टीपल्स बाय, देन स्क्वेयर्ड के बारे में कहा जाए, परसेंट के बारे में कहा जाए, या परसेंट मालूम करें, परसेंट ऑफ, परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज बाय। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन। Now, if I ask the question, find the product of 24 and 63। हाँ जी, अब आपको कैसे पता चलेगा, इसमें आपने एडिशन करनी है, इसमें आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, इसमें आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। कौन सी बात आपको बता रही है कि इसमें आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपको ये वाली बात बता रही, प्रोडक्ट। तो मैंने आपको पहले क्या बताया, जब प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए, टाइम्स के बारे में पूछा जाए, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की जाए, स्क्वायर, परसेंट ऑफ, परसेंटेज, तो आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप प्रोडक्ट ऑफ का बता रहे हैं कि इसमें उन्होंने आपसे मल्टीप्लाई करने का कहा गया, तो आपने क्या करना है, 24 मल्टीप्लाई 63, 4 3 12, टेबल रिमाइंड करें, और 1 रिमेनिंग आ जाएगा। पहले मैंने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको पहले बताया राइट साइड से करना स्टार्ट करना है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में एंड मल्टीप्लिकेशन में आपने राइट साइड से करना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये दोनों वंस वैल्यू है, ठीक है। लेकिन और जब आपने 3 4 3 12 कर ली, तो आपने इसको नहीं अब करना, अब आपने पहले 3 को ही 24 से करना है। पहले आपने 4 से किया, 12 आंसर आया, 2 आपने इधर लिख लिया, 1 रिमेनिंग था, 1 मैंने नेक्स्ट ऐड कर दिया। तो अब जो है वो 3 को ही आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 3 2 6 होता है, एंड देन 1 6 में मैं क्या करूँगी, 1 प्लस करूँगी, तो क्या आंसर आ जाएगा, 72। ओके, नेक्स्ट आपने ये वाली चीज़ पे या तो क्रॉस लगा देना है, या नहीं तो आपने ज़ीरो लगा देना है, ठीक है, ये एक ही बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपने फिर ये सेकंड वैल्यू पे जब आपने आना है, 6 4 24 था, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया, 2 रिमेनिंग आया, ठीक हो गया। 6 2 12 होता है, 12 में मैं 2 प्लस कर दूँगी, आंसर आ जाएगा मेरे पास 14। ओके, अब ये जो दो अमाउंट्स है ना, इसको आपने सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, डिवाइड भी नहीं करना, इसको आपने करना है प्लस। ओके, तो ये प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसको आपने कर देना है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आए 2, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 7 में 4 प्लस करो, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है, देन 1 2 3 4 5 6 7, देन 4 1 2 3 4 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 इसके अंदर रिमेनिंग है, 4 और 1 कितने हुए, 5 एंड देन 1। ओके, ये आपका आंसर है।
जी स्टूडेंट्स, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन की, उसको कंप्लीट हमने अंडरस्टैंड किया, समझा, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम डिवाइड पे बात आते हैं, डिवीजन के ऊपर बात करते हैं। डिवाइड के कहते हैं किसे है, डिवाइड तब करते हैं फाउंड, जब हमसे कहा जाए फाउंड हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स एंड अमाउंट कैन बी डिवाइड इनटू, यानी कि एक अमाउंट है उसको कितने पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे। मतलब आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 24 को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, आपसे कोई पूछे कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 2 में करोगे, 3 में करोगे, जो भी है उसको उसको कहते हैं डिवीजन। किसी भी अमाउंट को कितने पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाह रहे हो उसको कहते हैं हम डिवीजन, डिवाइड करना। द अमाउंट बीइंग डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेड, जो अमाउंट जो है वो डिवाइड हो रही होती है उसको हम कहते हैं डिवाइडेड। ये 24 हमारे पास क्या है, डिवाइडेड। द नंबर यू आर डिवाइडिंग बाय इज द डिवाइडर, जो नंबर जो इसको डिवाइड करें उसको डिवाइडर कहते हैं। मतलब ये जो है अगर 2 के ऊपर डिवाइड करें तो ये हमारे पास 2 क्या है, ये हमारे पास जो है यहाँ पे डिवाइडर है, और 24 हमारे पास यहाँ पे डिवाइडेंड है। ठीक हो गया। द डिवाइडिंग बाय द डिवीजन आंसर जो क्वेश्चन, तो जो भी इसका हमारा आंसर आएगा वो क्वेश्चन होगा। 2 1 2, 2 2 4, तो ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास जो है वो 12 जो है वो मेरे पास आंसर आया। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज डिवाइड, व्हाट इज डिवाइडेंड, व्हाट इज डिवाइडर, व्हाट इज द क्वेश्चन। अगेन रिपीट कर देती हूँ। डिवाइडेंड कौन सा आता है, जिस नंबर को हमने डिवाइड करना होता है। डिवाइडर कौन सा था, जो डिवाइड, जो इसको डिवाइड कर रहा था, यानी कि 2 इसको डिवाइड कर रहा था, डिवाइजर है। और 12 मेरे पास क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट मैं आपको, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, डिवाइड 1006 डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें 1006 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है डिवाइड एंड ये मेरे पास है डिवाइजर। और मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्वेश्चन आएगा, यानी कि आंसर आएगा इसका। ठीक हो गया। तो 1006 को मैं डिवाइड करना है 4 पे। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 4 2 जार 8, 2 मेरे पास। जब आपने, मैंने आपको जब ऐड करना सिखाया, जब मैंने आपको सब्ट्रैक्ट करना सिखाया, जब मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया, तो मैंने आपसे क्या कहा, आपने राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। कहाँ से, राइट साइड से। लेकिन जब आपने डिवीजन करनी है तो आपने कौन सी साइड से लिखना स्टार्ट करना है, आपने लिखना है लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। ये रूल आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है हो गया। और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आप इनको प्लस करते, लेकिन जब डिवीजन करनी है तो आपने इनको क्या करना है, माइनस करना है। 10 में से मैंने 8 क्या निकाला, तो क्या आंसर आया मेरे पास, 2। ये 0 का 0 ऐसे आ जाएगा। 4 5 जार कितना होता है, 20। देन मेरे पास 6 वैसे का वैसे ही आ गया। ओके, तो 4 6 का तो मुझे नहीं आ रहा है टेबल में कि कहीं 4 4 1 जार 4 होता है, 4 2 जार 8 होता है, तो मैं 4 ही लगा सकती हूँ। 6 में तो आंसर नहीं आएगा, तो 4 जार 1 जार 4, 2 मेरे पास रिमेनिंग है। ठीक हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, मेरे पास यहाँ पे 2 रिमेनिंग है। आंसर मेरे पास आया है 251, यानी कि मेरे पास जो आंसर आया है वो है 251। 251 मेरे पास क्या है, क्वोशंट है। क्या है मेरे पास, क्वोशंट है, आंसर है। ओके, और यहाँ पर मेरे पास जो रिमेनिंग है वो क्या है, यहाँ पर मेरे पास जो रिमेनिंग आई है वो आई है 2। ओके, डिवीजन में समटाइम ऐसा भी होता है कि कंप्लीट डिवाइड नहीं भी होता, क्वेश्चन रह जाता है। हमने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आंसर के आने के बाद कुछ ना कुछ रिमेनिंग रह जाता है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। यानी कि हमारा आंसर आया है 251 एंड रिमेनिंग 2। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिवीजन। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे। At a garage sale, 3 children sold their old toys for a total of $54. If they share the money equally, how much money should each child receive? खाली शेयर करना है और इक्वली शेयर करना है, और हाउ मच मनी शुड, तो ये इक्वली रिसीव। तो इसका क्या मतलब है, हमें किसका कहा जा रहा है, डिवीजन का कहा जा रहा है। ये चीज़ हमें बता रही कि हमने स्टेटमेंट में डिवाइड करना है, नोट मल्टीप्लाई, नोट एडिशन, नोट सब्ट्रैक्शन। ओके, और इसमें जो है उसने कहा टोटल मेरे पास 54 है, तो मेरे पास जो 54 है वो क्या है, डिवाइडेंड है, और 3 मेरे पास जो है वो इसमें डिवाइजर है। ठीक है हो गया, क्योंकि इन 3 में हमने डिवाइड करना। तो 3 1 जार 3, 5 में से इसमें आपने हमेशा राइट साइड से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि ये एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसमें रूल चेंज होता है।
डिवीजन में आपने ऑलवेज जो है वो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है और आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, नोट ऐड, एडिशन है, सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 3 निकाले, 2 आंसर आया, ठीक हो गया। और 8 3 24, ये 4 ऐसे नीचे आ गया 24। तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो डिवाइडेड 54 है, 3 मेरे पास जो है वो डिवाइजर है और 18 जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्वोशंट है, यानी कि आंसर है। ठीक हो गया। I hope you understand what is the division.